हुआ ये कि ये प्लान था कि यूट्यूबर्स के भेष में कुछ लोगों को वहां भेजना था, माहौल क्रिएट प्लांटेड। करना था। कल जहीर की जान को खतरा उन्हीं लोगों से होना था। आज क्या हुआ? देखिए, डीएसपी साहब की गुफ्तगू और उन खातून यूट्यूबर की बदतमीजी, सब कुछ आज सब लोगों ने देख लिया। हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि सब लोगों ने देख हम्म। लिया है और वो वजाहतें भी हम्म। देख ली हैं। हम उसको गुजर जाते हैं, हम आगे की बात करते हैं और वो जो बात अब तक नहीं हुई ना, वो बात बताते हैं लोगों को, जो जी उनका जी। टाइम भी बच सके। देखिए, वो जो सिटी कोर्ट का कॉरिडोर है ना, जाफरी साहब, जैसे लाहौर हाई कोर्ट थोड़ा सा बड़ा है, सिंध हाई कोर्ट भी बड़ा है, उसके कॉरिडोर बड़े होते हैं। अगर कोई शोर शराबा होता है तो वो चैम्बर तक और कोर्ट रूम में कम आवाज जाती है। लेकिन आपको पता है कचहरियां जो होती हैं वो छोटे छोटे कमरे होते हैं बुनियादी शॉर्ट तौर होता के है, ऊपर। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। वो हुआ ये कि जो शोर शराबा हुआ ना, तो हमारे जो मुख्तलिफ टेलीविजन के जो चैनल्स के रिपोर्टर हैं वो हमेशा से कॉरिडोर्स में चलते हुए एहतियात करते हैं, बात करते हुए, किसी से मीडिया टॉक करते हुए बड़ा एहतियात करते हैं, क्योंकि उन्हें डेली पेश होना होता है। वो वहां मौजूद थे और उन्हें उन्हें पता था कि अगर किसी साहब से बात करनी है तो कितनी ऊंची बात करनी है ताकि कोर्ट डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ये जो हम्म। खासकर एक 15-20 किस्म के मशकूक लोग और 4-5 किस्म की, एक कोई बहुत ज्यादा मोटी आंटी है, एक कोई मोहम्मद किस्म की बूढ़ी खातून, कोई मतलब यूट्यूबर्स ही हैं, मुझे नाम वाम नहीं पता। सीधी सी बात है, मैं सिटी कोर्ट नहीं करता क्योंकि मैं सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता हूँ, जैसे कि जाफरी साहब को पता है। तो उन्होंने जब ये सारा ड्रामा क्रिएट किया तो उसमें 7-8 जजेस जो बराबर में बैठे हुए थे, जाफरी साहब, छोटे छोटे कमरों में सारे डिस्टर्ब हो गए। और जैसे ये हम्म। केस आया ना, तो वो यूट्यूबर्स जैसी कमरे अदालत में गई तो सब बाहर निकाल दिया गया। और मजे की यस, बात, और शट अप मजे की कॉल दी बात गई, सुनिए। शट अप कॉल जी दी जी, गई। शटअप कॉल दी गई। और मजे की बात, वो लोग जो मेहंदी अली काजमी साहब के लिए बढ़ चढ़ के रिपोर्टिंग करते थे, उनके लिए वो अल्फाज जो नहीं भी होते थे बेचारे, वो मजबूरी के अंदर चूंकि उनका बयानिया था वो देते थे, आज वो भी बाहर हो गए, कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया उनको। और उनके हम्म। उन्होंने सब मिलकर इस खातून यूट्यूबर के बारे में, और जो दीगर टोला था वहां पर मौजूद, अपनी जो सहाफती तंजीमें हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर्स की एसोसिएशन है उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर, कराची बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल, सब में ये कहा है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं जाली किस्म के, जो लाहौर से प्लांटेड लाए गए हैं, ये कल कुछ भी करते हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। आप कानून के मुताबिक इनसे निपटें, इनसे हम बरीउस जिम्मा है। क्योंकि क्योंकि वजह मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, जैसे मैं कोर्ट रिपोर्टर हूं ना, तो मुझे पता है कि मैंने डेली अपेयर होना है कोर्ट में, कैसे चीज देनी है, कैसे चीज नहीं देनी, कौन सी चीज सुनने के बावजूद मुझे जज से पूछना है, कोर्ट से पूछना है कि सर ये देना है या नहीं देना। क्योंकि जाहिर है कि हम बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। कोर्ट रिपोर्टर अपनी जुबान से एक लफ्ज भी अदा नहीं करता अखबार के अंदर और टीवी पे, जो होता है हम्म। बहुत वही एहतियात के बताता साथ है। रिपोर्ट करता है। हम्म। लेकिन और जितने भी सहाफती फोरम्स हैं उनके ऊपर ये सारा रिकॉर्ड पर आ गया है। ये सहाफती फोरम्स के ऊपर रिकॉर्ड किए जाने के बाद ये मामला गया है पुलिस में, स्पेशल ब्रांच में और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों में। उन्हें जब हम्म। आज सिटी कोर्ट का वाकया पता चला तो उन्होंने ये प्रूव किया कि ये जो कमरा नंबर 212, ये 13 या 15, 18, और एक नहीं है, एक से ज्यादा कमरे हैं। मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि एक होटल में हो, बहुत सारे छोटे छोटे होटल्स में हैं। तो उन सब के बारे में कनेक्शन निकालना शुरू कर दिया है कि कौन कहां पर है, कौन किससे कनेक्टेड है, कौन किससे कॉल पर था, कैसे आ रहे हैं, कौन गाड़ी इनको फ्राहम कर रहा है, क्योंकि कराची में तो इनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो लाहौर से आए हुए हैं। तो कौन से लोग हैं जो उनको कराची में अच्छी टोयोटा करोला गाड़ियां प्रोवाइड कर रहे हैं इनकी आमदोरफ्त के लिए। टोयोटा करोला, मैं कलर भी बता रहा हूँ, व्हाइट कलर की गाड़ी है, टोयोटा करोला न्यू मॉडल की गाड़ियां इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से हैं, सबके बारे में चीजें निकाल ली हैं। अच्छा, अब क्या होगा हम्म। आगे? एक तो जहीर की प्रोटेक्शन के हवाले से मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अब उसको प्रोटेक्शन मिल गई है। अब आगे ये होना है कि केस के बारे में जो आप कह लीजिए कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने कहा है कि एक तो पहले के जो भी साजिश है इसको हमने कामयाब नहीं होने देना, पुरअमन इसको केस को चलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और जो भी दरमियान में आएगा उसके खिलाफ हम आईनी हाथों से निपटेंगे। अच्छा, केस को उन्होंने छोड़ दिया है अदालतों पर, अदालतें यस जाने, यस। केस जाने, मेरिट जो भी होगा उसके मुताबिक फैसला अदालतें करें, हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैंने कल भी इशारतन किया था और लोगों को पता चल गया है, और बहुत सारे लोग अंदाजा हो गया है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता करके कहा क्या क्या मामला है। जब मैंने उनको बताया तो आज उनकी यूट्यूब में टून जो है वो चेंज हो चुकी है, मैं आपको बता रहा हूं आपको। तो
बाकी जो ये सारा गेम है ना, चीजें होंगी। और फिर आपको पता ना, एक वीडियो के बाद जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो फिर उसके बाद नई वजाहतें आती हैं, ये सारी बिलाल वजाहतें यहाँ पे आएंगी। मेरा सवाल जी लें, बिलाल यहाँ पे मेरा सवाल लें। जी जी जुनैरा, मेरा मेरा आप पहले भी एक सवाल ले लें। जाफरी साहब, आपने छित्रौल करनी थी, इससे पहले रियासती इदारे बीच में आ गए, ये तो फिर मगाफाते अमल वाकई हो गया। ये तो मैं इतनी खुश हूं, मैं क्या करूं, मैं रियासत के लिए क्या, मतलब हम इस रियासत के बच्चे हैं, इस कौम के हैं, लेकिन मैं तो इतनी खुश हूं, मैं इतनी एक्साइटेड हूं कि मैं बता नहीं सकती। अब बताएं। लाहौर से कैसी खातून को बुलाया गया है स्पेशल पूरी टीम के साथ, जो कि लाहौर में मशहूर है कपड़े फाड़ के पुलिस के सामने पेश होने के लिए? वो सर आज सर उस कोशिश की, खातून ने, सर कोशिश की, आज कोशिश की उसने शहानी साहब। शहानी साहब जी को, जी जी जी, जी जी जी, सुनिए, शहानी साहब देखिए, बात सुनिए। हमारे जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं ना, और वो यूट्यूबर्स भी हैं, उन सब ने आज ये कहा है कि देखिए, सहाफी का काम है बुनियादी तौर पे सवाल कर लेना, अगर मुतमईन ना हो तो उससे फिर दोबारा सवाल की वजाहत कर लेना, लेकिन जी किसी डीएसपी को ही तो क्या, किसी आम शहरी को, पिटिशनर हो, मुलजिम हो, तुम कह के पुकारा आज तक नहीं है। हमें 17-18 साल हो गए हैं, आज तक हमने तू कह के नहीं पुकारा आज तक किसी को भी, किसी भी कोर्ट रिपोर्टर ने। लेकिन उन खातून ने डीएसपी को तू कौन होता है, तू कौन है, तुझे किसने जज बनाया, इस तरह की बातें जो की हैं, उस पर मैं आपको जो बता रहा कि उस पर बहुत कुछ हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत कुछ हम्म हुआ है। और हम्म उसके बारे में वहां फड्डा डल गया है उस यूट्यूबर्स के इत्तेहाद के अंदर। मैं आपको सच्ची बात अंदर की खबर दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, अपना जी ही, यानी अपना ही गौल जो, उसमें लड़ाई शुरू हो गई है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और पैगाम पहुंचा दिया गया ऊपर कि आपने जो प्लान किया था वो आप करते रहें, लेकिन इस पूरे गंद के अंदर हमें ना घसीटे इस तरीके से, क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी में भी बदनाम हो रहे हैं और हमारी जो भी बहरहाल बची खुची जो भी साख है वो भी मुतासिर हो रही है।